दोस्तों उज्जैन के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आज आपको जिस स्थान पर लेकर आया हूँ उस स्थान को कहते हैं मिनी उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु सैनी और स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज मैं आपको भंडूरा गांव में मुजफ्फरनगर के अंदर एक ऐसे स्थान पर लेकर आया हूं जहां पर बताया जाता है कि यहां पर शिवलिंग जो है स्वयं प्रकट हुए थे, यानी उनको कहा जाता है स्वयंभू। और ये जगह और भी कई चीज़ों के लिए विशेष है, क्योंकि इसे जो है, इस जगह को, इस स्थान को, यहाँ जो प्राचीन शिव मंदिर है इसको मिनी उज्जैन के नाम से पहचाना जाता है। एक इसका भी एक मेन कारण है, एक वजह है। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर और मंदिर परिसर में जाकर समझते हैं यहाँ का क्या रहस्य है और क्या यहाँ की ऐसी बात है कि मिनी उज्जैन के नाम से इस जगह को जाना जाता है। दोस्तों यहाँ के बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 50-60 साल पहले इस जगह पर खेती हुआ करती थी और 15 बीघे की ये जमीन का टुकड़ा था। उस टुकड़े में किसी किसान के खेत में जुताई करते वक्त यहाँ पर शिवलिंग प्रकट हुए थे। तो आज हम उन्हीं विशेष शिवलिंग को देखने वाले हैं और जानने वाले हैं यहाँ की क्या महिमा है और क्या यहाँ की विशेष खासियत है। चलिए चलते हैं। ये हैं बाबा शिव इतवारी नाथ जी, जिनका इतवार का ही जन्म है, इतवार का ही मरण है जी। और ये सिद्ध बाबा थे, मौनी नाथ थे, 12 साल तक मौन ही रहे जी। और जो भी इनकी व्यवस्था ये थी, जो मुंह से कह दिया वही पूरा होता था। आज इसीलिए शिव शंकर भगवान के दरबार में उनके समक्ष पूज रहे हैं, बराबर का दर्जा है इनका। अच्छा, ये शिव जी के जो है बहुत बड़े भक्त थे और मतलब ऐसे मौन रहते थे, लेकिन जब बोलते थे, जो भी जिसके बारे में जो बताते थे वो स्लेट पे लिख करके देते थे, तो वो सब सच होता था। वो सब सच होता था। इसलिए आज भगवान जी के बराबर में ही, भगवान के दरबार में ही उन्होंने शरण ले रखी है, उनके चरणों में ही। अच्छा, यहाँ के मंदिर के बारे में कुछ और जानकारी दो हमें, क्या मतलब कितना पुराना है मंदिर? तो कई पीढ़ी पुराना है जी वैसे तो जी। पर जो है हमारे बड़े बताते थे, जैसे यहाँ का राजा था, बावनी गांव का राजा था यहाँ का जी। और उनके समक्ष जो उन्होंने करा, जब इनका यहाँ पता लगा तो उन्होंने हत्ती का लंगर घेर के भी खिंचवाया जी। तो जितने कह इतने नीचे उतर जाते थे, फिर दिन में इतने ऊपर प्रकट हो जाते थे। अच्छा, ये जो शिवलिंग थे, ये मतलब जब खिंचवाते थे, निकालने की कोशिश करते थे, तो उस समय ये धरती के वापस अंदर चले जाते थे और छोड़ने के बाद वापस फिर उतने ही ऊपर फिर इतने हो जाते थे। ये चीजें रही पहले। हाँ जी। फिर जो इस खेत का राजा था, ये आदमी था, वो था मुसलमान जी। तो उन्होंने जैसे यहाँ हल चलाया जी, और हल के आगे जैसे शिवलिंग आ गए तो उन्होंने पत्थर समझा, तो इसके ऊपर धर के उन्होंने उसकी हल की नोक जी सीधी करी, तो यहाँ पे वही आई हुई डबक जी, तो उसका भी अंत हो गया। अच्छा जी। फिर हमारे यहाँ का एक बनी आता, बनी रहते थे हमारे यहाँ, उसने कहा जी मुझे अपनी जड़ दिखा दो, मैं तुम्हें दूध में नहला कर वहीं उपस्थित कर दूंगा। तो उसने छेड़खानी करी, उसके दोनों लड़के खत्म हो गए थे। अच्छा जी। फिर गांव में चले गए। उनका दूसरा भाई था जो आज बड़ौत में स्थित है और सिंगापुर तक फैक्ट्री चल रही, वे यहाँ से खूब सहयोग करते हैं, बहुत पुराने और छोटे से गरीब आदमी थे। उन्होंने यहाँ से कुछ बोल कबूल करी। जो छोटी तस्वीर अंदर रखी है जी, वे उन्होंने कभी अब से 40-50 साल पहले यहाँ लाए थे।
जी। तो उससे बाद में उनका काम चढ़ता चला गया, सिंगापुर तक उनके फैक्ट्री और मिल है। तो ऐसे बड़ों के आगे की जितना हम भी सुनते हैं तो उतना हम भी बताते हैं। और ये हमारे जो गुरुजी थे, ये इनका बहुत सौभाग्य रहा। ये सबसे पहले जो रहे तो उधर कुंदननाथ बाबा, वे यहाँ हमारी याद से भी पहले आए, फिर उनसे बाद में आए। वैसे आते रहे जाते रहे बाबा लोग। तो पर 2 ही ऐसी मूर्ति हैं जिन्होंने यहीं से स्वयं भगवान के चरणों में अपना शरीर पूरा किया। यानी स्वयं शिवजी महाराज जी की कृपा रही और उन्हीं की इच्छा रही कि इस जगह पर मंदिर स्थापित हो। जिसने सहयोग किया उसकी तरक्की होती चली गई और जिसने सहयोग नहीं किया उसे हानि पहुंचती चली गई। जिसने छेड़खानी करी उसी का भगवान ने पतन किया। जी हाँ, मतलब जो पुराने बुजुर्ग हैं, मैंने सुना हूँ मैं भी इस चीज को कि ये जो भंडोरा गांव है आज तो एक ग्राम पंचायत के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन किसी समय में किसी राजा की रियासत हुआ करती थी। तो आप उसी समय की बात बता रहे हो। 52 गांव की रियासत थी हमारे गांव राजा की। जी। तो 52 गांव का लगान यहीं आता था। गांव में गढ़ी भी है, महल है, सब कुछ है। जी। तो फिर वे राजा भी यहाँ से उजड़ गए जब उन्होंने ऐसा करा। 7 रानी थी, उनका कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। अच्छा, वो महल जो था रियासत का उस समय का, वो महल खंडर के रूप में अभी भी इसी गांव के अंदर है। गांव में सब कुछ है, लखोरी छोटी छोटी इनकी जैसी माचिस। तो उसके अंदर कोई रहता है क्या, ऐसे वीरान है वो? उसके अंदर अब जब मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, जब उसके बाद चले गए। जी। एक बंदी थी, उसके एक लड़का हुआ था जिसका नाम था मियां सज्जाद। वे आज मुजफ्फरनगर हंसारी रोड पे जीवन निगम बीमा के बराबर में कोठी है उनकी। अच्छा, यहाँ भी वैसे रह रहे हैं कुछ? यहाँ उनकी बस एक 20-22 बीघे जमीन है, नहीं बहुत रियासत थी, सब बेच के खाली। दूर होगी वो जो यहाँ की रियासत का जो किला बना हुआ था? ये गांव के बीच में है जी, चौगिरदा गांव बसा था, बीच में महल था। जी जी, इसी गांव के बीचों बीच। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम ब्रजपाल है जी। चलिए ब्रजपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने शिव की महिमा से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों को ये जो जानकारी दी। हमने भी इसीलिए अपना बचपन सब कुछ ना कुछ गंवाते हुए सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। किसी बच्चे का कोई वो नहीं लिया, किसी को ब्याह सगाई नहीं कराई। माँ बापों की खुशी से और अपनी खुशी से भजन में लगे हुए हैं। मैं भोलेनाथ की चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में बचपन से ही परिवार से अलग रहकर के यहाँ शिवजी महाराज जी के चरणों में तप कर रहे हैं और अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं भगवान जी को। और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी उसके लिए एक बार फिर दिल से धन्यवाद करता हूं। और चलते हैं मंदिर परिसर के बाकी हिस्से में और यहाँ की और जानकारी इकट्ठा करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं उस शिवलिंग के। श्रृंगार हो रहा है, 8 दिन में 2 श्रृंगार होते हैं। महाकाल जैसे ही हर रूप में श्रृंगार होते हैं शिव जी महाराज के। एक शाम को तो रोज ही होते हैं, शहर के लाला लोग आते हैं। और आज विभिन्न तरह का श्रृंगार हो गया है, जाकर आप दर्शन करो। बिल्कुल जी, धन्यवाद। चलिए चलते हैं मंदिर के बाकी हिस्से में और देखते हैं यहाँ के जो विशेष शिवलिंग है जो कि स्वयंभू है, स्वयं धरती से प्रकट हुए थे। तो दोस्तों, मंदिर के एक हिस्से में राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और जैसे कि यहाँ अभी एक यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि कितनी विशेषताएं हैं इस स्थान की। अब हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थान को मिनी उज्जैन के नाम से क्यों जाना जाता है। स्थानीय लोग हो या फिर यहाँ के महाराज जी हो, उन सभी से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, जो स्वयंभू शिवलिंग है यहाँ पर विराजमान है, उनसे पहले ही नंदी का स्थान है जो मंदिर की ओर को मुख कर बैठे हुए हैं। और बाकी काफी हिस्सा यहाँ का ऐसा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
और उसके बाद जो यहाँ महाराज जी हैं, बड़े महाराज जी, उनसे भी मिलेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे कि इस स्थान को मिनी उज्जैन क्यों जाना जाता है, क्यों माना जाता है और क्यों कहा जाता है। चलिए चलते हैं बाकी हिस्से में। ये भाई यहीं के हैं और इन्हें बहुत अच्छी जानकारी है और इन्हें सौभाग्य भी प्राप्त है कि ये शिवलिंग के पास रहते हैं, सुबह शाम यहाँ पर आते हैं। ये अपना नाम बता के हमारे दर्शकों का परिचय देंगे। अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका? नितिन राठौर। आपका? युवराज राठौर। हर्ष राठौर। आपका क्या नाम है? कार्तिक राठौर। वंश राठौर। तो एक बार भोलेनाथ जी का जोरदार नारा लगाते। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोलो भंडूरा महादेव की जय। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं जो यहाँ प्राचीन समय का स्वयंभू है, शिवलिंग है जो स्वयं धरती से प्रकट हुए थे, वो दिखाने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ के महाराज जी से और ग्राम प्रधान जी से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ की बाकी और चीजों के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको जो यहाँ प्राचीन काल के शिवलिंग है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है वो प्राचीन काल के शिवलिंग। ये वो शिवलिंग है जो प्राचीन काल के हैं यहाँ पर, और इनका जो है सोमवार के दिन, प्रत्येक सोमवार के दिन इनका श्रृंगार किया जाता है। अभी बाहर कुछ यहाँ के इस गांव के रहने वाले बच्चे थे, उन्होंने बताया कि सोमवार के दिन इनका श्रृंगार किया जाता है। और जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि सोमवार के दिन उज्जैन के अंदर भी शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है, शायद इसीलिए इस स्थान को भी उज्जैन, मिनी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। और छोटे नंदी भी यहाँ पर विराजमान है। ये शिवलिंग का आप साइज देख रहे हैं। बताया जाता है किसी समय में इसे यहाँ से हिलाने की और खिंचवाने की काफी कोशिशें की गई, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। इसीलिए यहाँ पर मजबूरन उस परिस्थिति में ये चीज समझ करके कि ये स्वयं शिव जी महाराज जी की इच्छा है कि इस स्थान पर मंदिर बन जाए, तब यहाँ मंदिर बना दिया गया। और यहाँ की बाकी चीजें और बाकी रहस्यमय बातें जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं और जो यहाँ के प्रधान आचार्य हैं और मंदिर के जो गुरुजी हैं, उनसे जानेंगे। चलिए चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। गुरुजी, हमें सुनने में आया है कि इस स्थान को मिनी उज्जैन के नाम से जाना जाता है। इसकी ऐसी क्या खासियत है कि इसे मिनी उज्जैन के नाम से जाना जाता है? आप बताइए। मिनी उज्जैन के नाम के छोटा महादेव। हाँ, छोटे महादेव। हाँ, और वो बड़े हैं जी। ऐसा क्या कारण है यहाँ पर, क्या विशेषता? यहाँ पे सबकी मनोकामना पूरी होती है जो बाहर के आते हैं जी। हाँ जी। और लगभग कितना पुराना होगा ये मंदिर परिसर? और ये स्थान काफी बड़ा, जैसे मैं देख पा रहा हूँ 10-12 बीघे में ये है। तो ऐसी क्या विशेषता हुई कि यहाँ गांव के अंदर ये मंदिर बनाने की आवश्यकता पड़ी? ये राजाओं महाराजाओं के जमाने की है, ये आपकी नहीं है, पहले का मंदिर है। हाँ जी, ये प्राचीन है, प्राचीन काल का मंदिर। हाँ जी। तो आप लगभग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मेरे को 7 साल हो गए। आप 7 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। तो महाराज जी का कहना है कि ये 7 साल से यहाँ रह रहे हैं और 7 साल की जितनी भी चीजें हैं वो इन्होंने बताई। ये प्राचीन मंदिर है और मिनी उज्जैन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ भी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होती है और वहां पर भी पूर्ण होती है। सोमवार के दिन वहां भी शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है और यहाँ पे भी श्रृंगार किया जाता है। धोने के जी, धोने के जब से मैं आया हूँ यहाँ पे आग कभी नहीं जलाया। शाम सुबह गोसे लगाता हूँ, बस गोसे से आग लगती है। हमारी पैदाइश से पहले ये कभी यहाँ पे अग्नि चेतन करी होगी किसी ने, गुरु जी ने। तो जब से अब कोई इसमें होने लगता है, बस गोसा लगाते हैं तो उससे अपना आप ही लग जाता है वो। हमारे पास इस समय जो है इस गांव के प्रधान जी हैं जो कि बता रहे हैं कि इस जगह की विशेष महत्ता है कि इस जगह अग्नि लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसमें ईंधन लगाया जाता है और खुद ही अग्नि जल जाती है। तो प्रधान जी का स्वागत करते हैं और जानते हैं और चीजें प्रधान जी से, अपना जो अनुभव है वो बताएंगे। जी बताएंगे। हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हम सबसे बताया कि जब प्राचीन काल से मंदिर है, यहाँ पे स्वयं शंभू है, स्वयं यहाँ से धरती से निकले थे। तो जैसे हमारे यहाँ पे राजा का शासन था, तो वे मुस्लिम राजा थे। उन लोगों ने हाथी घोड़े अपने लगाए, उन्हें जंजीरों से खिंचवाने की कोशिश करी, तो वे टस से मस भी नहीं हुए। उसके बाद उन लोगों ने ये जमीन उन्हें छोड़नी पड़ी। छोड़ने के बाद में उन्होंने यहाँ पे, ये सुखबीर जी है और जो हमारे यहाँ पे गुरु जी रखे थे पहले, इतवारी नाथ जी, उन्होंने यहाँ पे नींव रखी
और यहाँ पर जो भी सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगता है उसकी पूर्ण करती है। ऐसा हमारे साथ भी हुआ। हमने जो भी आज तक शंकर भगवान से मांगा हमें मिला। धन्यवाद प्रधान जी। तो प्रधान जी का भी यही कहना है कि ये जो स्थान है ये वाकई सिद्ध पीठ है। यहाँ इस स्थान पर जो भी सच्चे मन से कोई मांगता है वो उसकी मुराद पूरी होती है। और प्राचीन काल का ये स्थान है। पहले कभी, अब आज तो ये ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है, लेकिन पहले कभी ये रियासत हुआ करती थी। उस समय यहाँ पर मुस्लिम राजा रहा करते थे। तो उस समय शिवलिंग को यहाँ से हटाने की काफी कोशिशें की गई और बाकी चीजें हमारे प्रधान जी ने और यहाँ के जो हमारे गुरु जी हैं उन्होंने चीजें बताई। जो मंदिर का बाकी हिस्सा रह गया है वो हम आपको अभी दिखाते हैं। ये जो आप चीज देख रहे हैं ये विशेष धुनी है। ये उस चीज के लिए है, कई बार बच्चों का बुखार जो है नहीं उतरता, डॉक्टरों से भी नहीं उतरता, यहाँ के स्थानीय लोगों से और यहाँ के महाराज जी के द्वारा बताया जाता है कि ये जो धुनी है ये किसी अग्नि से जलाई गई नहीं है। ये विशेष धुनी है। किसी को अगर बुखार ना उतर रहा हो और किसी को काला पीलिया या किसी इसी तरह की बीमारी हो रही हो, शुगर हो किसी को, तो इसके लगाने मात्र से ही, अब देखिए ये अभी भी ताप में है, अभी भी गर्म है और महाराज जी का कहना है कि इसमें कभी अग्नि नहीं जलाई जाती। इस चीज की वजह से भी ये भंडूरा गांव का जो प्राचीन शिव मंदिर है ये विशेष माना जाता है अपने आप में। एक बार मैं इस यहाँ का जो है चारों तरफ का आपको नजारा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए। तो चलिए चलते हैं हम मंदिर के बाकी हिस्से में। मेरा नाम जी सोनू अरोड़ा है जी। और यहाँ की महत्ता ये है, बोलो भंडूरा महादेव की जय। यहाँ की महत्ता ये है जी, जिसकी भी कोई मनोकामना हो, किसी के पुत्र ना हो, किसी के कोई भी घर परिवार में कोई भी कोई वजह हो और जो ना पूरी होती है वो यहाँ पूरी होती है जी। दूसरी बात, हमारे यहाँ एक धूना विशेष है जी। धूने से यहाँ से लोग बात दूर दूर से आते हैं, शुगर के लिए दवाई लेके जाते हैं, भस्म लेके जाते हैं, दवाई रूप में सेवन करते हैं उसका, लोगों को आराम मिलता है। किसी भी बच्चे को नजर हो, क्योंकि आजकल थोड़ा सा ये चल पड़ा है कि बच्चों को नजर बहुत जल्दी लगती है, तो वो बच्चों को होता है जो काम दवाई से नहीं होता वो यहाँ काम इस भस्म से हो जाता है। और बाबा के दर्शन मात्र से ही इतना कुछ मिलता है कि आपकी झोली छोटी पड़ जाती है। और इतना देने वाले हैं बाबा कि किसी चीज की कोई कमी नहीं रहे। और सोमवार में विशेष, वैसे तो रोज दिन में श्रृंगार होता है, हमारे भैया आते हैं शहर से, वो डेली श्रृंगार करते हैं। दूसरा 3 टाइम, अभी 3 टाइम शुरू है और आने वाले टाइम में बाबा ने चाहा तो 5 टाइम भी होगा। 3 टाइम श्रृंगार होता है कि सुबह 11 बजे सोमवार को, और सोमवार को दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और रात को 11 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 4 बजे श्रृंगार होता है। बाबा का अद्भुत श्रृंगार होता है, आपको उसमें साक्षात बाबा ही नजर आएंगे। आप आगे देखो कि इस टाइम बहुत बहुत सुंदर नजारा होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी देने के लिए। और विशेष जानकारी यहाँ जो मिली है हमें भाई से आज, कि जो काम दवा से नहीं होता है वो यहाँ दुआ से हो जाता है, और दुआ के रूप में यहाँ भस्म मिलती है। तो आप सभी अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ का पूरा एड्रेस मिल जाएगा। वैसे ये मुजफ्फरनगर के अंदर ग्राम पंचायत भंडूरा पड़ता है, जो कि प्राचीन काल में कोई रियासत हुआ करती थी।
तो दोस्तों ये सब था आज के ब्लॉग में। और ये स्थान है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर जो भंडूरा गांव पड़ता है वहां का, जो काफी प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और सभी जो भोले हैं शिव भक्त हैं वो हर हर महादेव लिखकर कमेंट में ये बताएं कि कौन कहां से इस वीडियो को देख रहा है। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में जल्द मिलता हूं मैं गुरु सैनी, तब तक के लिए हर हर महादेव।